हेलो डियर, आप लोगों को आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ वोकेबलरी चर्चा करने वाला हूँ। वोकेबलरी का मतलब होता है वर्ड मीनिंग, और वर्ड मीनिंग इंग्लिश के सभी पेपर में आपको देखने को मिलता है। अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है तो आप मेरे साथ जुड़कर अपने इंग्लिश वर्ड मीनिंग वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मैं इस प्रकार डेली 10 वोकेबलरी को आप लोग के सामने लेकर आऊँगा, और उसमें आपको एक SW के साथ साथ एक डेली यूज़ सेंटेंस भी याद कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला है फॉर एगो। फॉर एगो का मतलब होता है क्या? सेक्रीफाइस, यानी कुर्बान करना। तो देखिए, फॉर एगो यानी एगो के लिए हम किसी भी चीज़ को सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो एगो आपको पता ही है, स्वाभिमान। तो अपने स्वाभिमान के लिए हम किसी भी चीज़ को क्या कर देते हैं? कुर्बान कर देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं। अगला है वोकेबलरी है, यानी वर्ड मीनिंग है, वो है गेज। गेज का मतलब होता है स्टेर। स्टेर का मतलब क्या होता है? घूरना। जो आप टुकुर टुकुर किसी चीज़ को घूरते हो, बहुत ही ध्यान से देखते हो, तो उसको हम लोग कहते हैं गेज कहते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा स्टेर और लीर। स्टेर और लीर दोनों का सेम मीनिंग होता है जो गेज का होता है। इसका मतलब क्या होता है? घूरना, यानी ध्यान लगाकर देखना। नेक्स्ट है मोरसेल। मोरसेल का मतलब क्या होता है? स्मॉल अमाउंट। तो मोरसेल का मतलब क्या होता है? स्मॉल अमाउंट। कोई भी चीज़ का कम से कम मात्रा को हम कहते हैं मोर सेल। यहाँ पर मोर दिया हुआ है। मोर का मतलब होता है, एक्चुअल में होता है ज़्यादा, लेकिन इसका अपोजिट हम याद करेंगे। मोर सेल यानी सेल हो रहा है लेकिन कम हो रहा है। हम मतलब किसी को उल्लू बना रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि मोर सेल हुआ है, अर्थात कम सेल हुआ है, स्मॉल अमाउंट में सेल हुआ है। नेक्स्ट है हिस्टेरिया। हिस्टेरिया का मतलब क्या होता है? अनकंट्रोल इमोशन, यानी ऐसे इमोशन जो कि कंट्रोल नहीं हो पाते हैं, उसे हम कहते हैं हिस्टोरिया। जैसे कि अभी कोई मैच चल रहा है, मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का, और इंडिया अगर हार जाता है तो बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होते हैं जो कि इमोशनल होकर रोने लगते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहते हैं हिस्टेरिया। तो ऐसे लोग हिस्ट्री में नोट किए जाते हैं, हिस्ट्री में याद किए जाते हैं कि एक वो था जो कि बात बात पर रो देता था, या फिर कोई भी घटना होता था तो रो देता था, तो हिस्ट्री में उसको याद किया जाता है। तो हिस्ट्रिया। हिस्ट्रिया का मतलब क्या हो जाता है? अनकंट्रोल इमोशन। नेक्स्ट है कैडिवरस। कैडिवरस का मतलब क्या होता है? थिन। थिन का मतलब क्या होता है? पतला। तो देखिए, एक मान लीजिए कि कोई बच्चा है, तो उसको हम पूछ रहे हैं कि बाबू तुम कितने वर्ष का हो, तो वो बोल रहा है मैं बहुत ही कम ईयर का हूँ। तो कैडेवरस का मतलब क्या होता है? कैडेवरस का मतलब होता है क्या? थीन। कैडेवरस यानी तुम कितने वर्ष का हो, तो वो बहुत ही कम साल का है, इसीलिए वह अभी क्या है? पतला है। पतला का मतलब थीन है। अगला है प्यूरलिन। प्यूरलिन का मतलब क्या होता है? प्यूरलिन का मतलब होता है स्टील या पिल्फर। तो देखिए, एक मान लीजिए कि लाइन है और एक चोर है जो कि चोरी करके इस लाइन से पार हो गया, यानी पार लाइन। लाइन तो पार हो गया, क्या पार हो गया? लाइन पार हो गया। तो जो चोर होता है उसको हम पार लाइन कहते हैं, जिसका सिनोनिम होता है स्टील होता है और पिल्फर होता है। पिल्फर यानी कोई भी चीज़ लेकर भागने वाला को हम चोर कहते हैं। तो पिल्फर हो गया, स्टील हो गया और प्यूरलिन हो गया, इसका मतलब होता है चोर। अगला जो कि है ग्लेब्रस। ग्लेब्रस का मतलब होता है क्या? ग्लेब्रस का मतलब होता है नो हेयर। तो हमारा जो गला है, तो गला में आप देखें कि वहाँ पर कोई बाल वाल रहता है? नहीं रहता है, क्योंकि गले में बाल नहीं रहता है। इस प्रकार इसको हम याद करेंगे कि ग्लेब्रस का मतलब क्या होता है? ग्लेब्रस का मतलब होता है नो हेयर, यानी विदाउट एनी हेयर। अगला जो कि वोकेबलरी है वो है रेटल। रेटल का मतलब क्या होता है? वाइब्रेट, जो कि हिलता नहीं है, जो हिलता है, वाइब्रेट करता है, उसको हम रेटल कहते हैं। इसका सिनोनिम हो जाता है आपका सीविर। सीविर मतलब होता है जो कि बहुत ही कांपता है। जैसे कि आप लोग देखें, हम लोग ठंड में कांपते हैं तो वाइब्रेट करते हैं, सीविर करते हैं या रेटल करते हैं। रेटल का मतलब
कापना। तो देखिए रेट जो होता है, रेट का मतलब क्या होता है, चूहा होता है। या फिर हम लोग अगर मार्केट जाते हैं तो सामान का रेट देखकर हम लोग काँपने लगते हैं। रेट मतलब उसका दर देखकर कि इसका इतना प्राइस है, बाप रे हम नहीं ले पाएंगे, हमारे बजट में ये नहीं है। तो हम उसका प्राइस यानी रेट सुनकर ही हम लोग काँपने लगते हैं, सीवर काँपने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। तो इस प्रकार हम इसको याद करेंगे। नेक्स्ट है रेडिनल। रेडिनल का मतलब क्या होता है, ब्राइट होता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो याद रखिए इसको रेडियम से। तो रेडियम आपको पता है, जो रेडियम धातु होता है, मेटल होता है, वो लाइट, थोड़ा सा लाइट पाने पर वो कैसा होता है, चमकने लगता है। आप लोगों ने देखे हैं रोड साइड में आपको रेडियम के स्टिकर लगा हुआ रहता है। तो वो क्या करता है, ब्राइट करता है थोड़ा सा ही लाइट पाने पर। और अंत वाला है यानी एकदम लास्ट में हम लोग अभी याद करेंगे क्या, हसल। हसल का मतलब क्या होता है, ट्रबल। तो देखिए हसल, तो कोई भी मुश्किल सिचुएशन को देखकर हमारे होश क्या हो जाते हैं, होश उड़ जाते हैं, यानी हम लोग बहुत ही ट्रबल, परेशान हो जाते हैं। तो इस प्रकार इसको याद रखेंगे। और आज का प्रश्न जो कि है, और अभी आप वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा, अभी हम लोग इसको याद करेंगे इसी वीडियो में। HW से आप लोग नोट कर लीजिए, और हो सके तो आप इसको कमेंट में भी लिख सकते हैं। वाइल का मतलब क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। और चलिए अभी इसको हम याद करेंगे। हम लोग 10 को तो अभी देख लिए, एक बार आप थोड़ा सा ब्रीफ याद कर लीजिए। फोरेगो का मतलब होता है सेक्रीफाइस, गेज का मतलब होता है स्टेयर या लीर होता है, मोर्सेल का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट, हिस्टोरिया का मतलब होता है अनकंट्रोल इमोशन, कैडिवरस का मतलब होता है थिन, फिल्फर का मतलब होता है स्टिली या फिर प्योरलिन होता है, ग्लेबरस का मतलब नो हेयर होता है, रेटल का मतलब वाइब्रेट या सीवर होता है, रेडियल का मतलब होता है ब्राइट, और हैसल का मतलब होता है ट्रबल। तो चलिए अब इसको हम याद करेंगे। तो थोड़ा रट्टाफिकेशन या फिर ट्रिक जो भी हो, इसी वीडियो के माध्यम से हम याद करने का प्रयास करेंगे। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, नीचे लिंक आपको दिया हुआ है। तो चलिए अब इसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले देखिए प्योरलिन। प्योरलिन का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने क्या याद किया था कि एक लाइन था और एक चोर था जो कि इस लाइन को पार कर गया। तो प्योरलिन का मतलब होता है क्या, स्टील होता है या फिर पिल्फर होता है। ठीक, अगला है हिस्टेरिया। हिस्टेरिया यानी ऐसे व्यक्तियों को हिस्ट्री में याद किया जाता है जो वो थोड़े से ही सिचुएशन में या फिर इमोशनल हो जाते हैं। तो हिस्ट्रिया मतलब अनकंट्रोल इमोशन। रेटल का मतलब क्या होता है, रेटल का मतलब होता है रेड देखकर हम लोग कांपने लगते हैं। जब मार्केट जाते हैं तो रेड देखकर हम लोग कांपने लगते हैं, यानी सीवर या फिर वाइब्रेट। ठीक है, अगला है हसल। हसल का मतलब क्या होता है, हसल यानी हमारे होश उड़ जाते हैं। कब, जब हम लोग परेशान में होते हैं, ट्रबल में होते हैं, तब। हसल का मतलब क्या होता है, परेशान, ट्रबल। कैडावरस। कैडावरस का मतलब क्या होगा, कैडावरस का मतलब होता है तुम कितने साल का हो। तो मैं बहुत ही कम ईयर का हूँ, इसलिए मैं अभी क्या हूँ, थीन हूँ। थीन का मतलब क्या होता है बाबू, थीन का मतलब होता है पतला। अगला है मोरसेल। मोरसेल का मतलब होता है क्या, मोरसेल का मतलब होता है हम उसको उल्लू बना रहे थे कि आपका इनकम कितना है, मोरसेल। तो वो सोच रहा होगा बहुत ही ज़्यादा होगा, नहीं बहुत ही कम है। मोरसेल का मतलब क्या होता है, इन ए स्मॉल अमाउंट। गेज का मतलब क्या होता है, गेज का मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना, घूरना। लीर होता है, ठीक है। रेडिनल का मतलब क्या होता है, रेडिनल का मतलब होता है क्या, चमकदार, ब्राइट। वही था फॉर एगो, यानी फॉर एगो यानी एगो के लिए हम क्या, किसी भी चीज़ को सेक्रीफाइस कर देते हैं अपने एगो के लिए कि हम ये नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। फॉर एगो का मतलब क्या होता है, सेक्रीफाइस करना। और अंत वाला है ग्लेबरस। ग्लेबरस का मतलब क्या होता है, नो हेयर। ठीक है, तो चलिए अब हम एक डेली यूज़ वाला वर्ड मीनिंग याद कर लेते हैं, और इससे रिलेटेड आपको एक सेंटेंस ज़रूर लिखना होगा। तो समझ गए का मतलब क्या होता है, समझ गए का मतलब होता है गॉट इट या फिर अंडरस्टूड। गॉट इट या फिर अंडरस्टूड का मतलब क्या होता है, समझ गए। क्या आप समझ गए, तो आप इंग्लिश में बोलिए अंडरस्टूड या गॉट इट। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, और फिर हम लोग कल इसी प्रकार 10 वोकेबलरी यानी वर्ड मीनिंग को आप लोग के सामने लेकर आने का प्रयास करूँगा।
अगर पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।